बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं गुजरांवाला न्यूज़ नेटवर्क। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हसीन वादी तऊ बट की सरज़मीन पर मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ के अब्दुल्ला भाई हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं और कई नस्लों से वो तऊ बट में ही रिहाइश पजीर हैं। बड़ा ख़ानदान है इनका तऊ बट में। लाखों की तादाद में सयाह जो हैं वो साल भर यहाँ पर आते हैं, यहाँ की खूबसूरती देखते हैं, झीलें झरने देखते हैं, बर्फ़बारी देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, जितने भी कुदरत के नज़ारे हैं वो तमाम के तमाम लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं कि इस इलाके को तऊ बट क्यों कहा जाता है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका कल्चर क्या है, शादी ब्याह किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। क्योंकि जो अब्दुल्ला भाई हैं इनका बहुत बड़ा ख़ानदान तऊ बट में ही मुकीम है। तो अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? मैं खैरियत, अल्लाह का शुक्र, अमन सुकून। अच्छा अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग कब से इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं तऊ बट में? हम तो पैदाइशी के यहाँ से हैं, हमारे आबा अजदाद के यहाँ के रहने वाले हैं, जो कश्मीर से हैं। हमारे आबा अजदाद कश्मीर से हैं। तो हमारे वालिद साहब ये कह रहे थे कि हमारा जो है ना दादा जो है हमारा कश्मीर का है। अच्छा, तो उस मकबूजा कश्मीर से थे? हाँ, मकबूजा कश्मीर से थे वो। कौन सा इलाका था? पता नहीं है, वो अलग नाम मुझे याद सही नहीं है। तो जी जी, सही है। तो ये जो घर हमें पीछे नज़र आ रहे हैं ये किसके हैं? ये सारे अपने रिश्तेदारों के हैं। कोई चाचे का है, कोई फूफी का घर है, कोई जी। कितना बड़ा ख़ानदान आपका इधर बैठा हुआ है तऊ बट? ख़ानदान तो हमारा समझो, हम यहाँ पे सारे रिश्तेदार हैं आपस में। पूरे गांव में तकरीबन हमारे अपने सारे रिश्तेदार होते हैं। कोई दूसरा जी जी। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि तऊ बट की ये कितनी आबादी है, कितने घर है यहाँ पर, कोई अंदाज़ा है आपको? तौबट में अंदाज़ा तो नहीं है तो काफ़ी सारे हैं, 2-3 हज़ार घर होंगे तकरीबन। अच्छा, जी जी तो ज़्यादातर आपका ख़ानदान बैठा हुआ है? जी जी, ख़ानदान हमारा है ये। लोन बरादरी के हैं, समझो हम लोन बरादरी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, हमें यहाँ के कल्चर के बारे में बताएं कि तऊ बट के जो लोग हैं जब शादी ब्याह होता है वहाँ पे पंजाब में तो हम देखते हैं कि तेल मेहंदी से जो शुरू होती है इस शादी की रस्म, यहाँ पर कैसे जो है वो शादी की रस्म कैसे स्टार्ट होती है? शादी की रस्म यहाँ पे है ना रात को शुरू होती है, अगले दिन को ख़त्म होती है। रात की दावत होती है यहाँ पे। अच्छा, जो रात की दावत है वो कैसे, वो ज़रा हमें तफसील से बताएं। रात की दावत में सारे गांव वाले जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जमा होता है, इकट्ठे होते हैं। तो रात को शुगुल मेला होता है शादी में। तो अगले दोपहर को फिर जो है निकाह होता है, उसके बाद शादी ख़त्म होती है हमारी। अच्छा, जब बारात जाती है लड़की वालों के घर तो वहाँ पे क्या किस तरह से होता है? जैसे पंजाब में मतलब दूल्हा जाता है, दूध पिलाते हैं, मजाक होता है, किस तरह यहाँ का कल्चर क्या है? यहाँ पे वो रस्म नहीं है, यहाँ पे दूध शूध नहीं पिलाते हैं। तो यहाँ पे सादा सादा निकाह होता है। जी सही है। तो निकाह के बाद वलीमा फिर कब होता है? वलीमा फिर 2-3 दिन के बाद होता है। 3 दिन बाद? वहाँ तो अगले दिन शादी के 1 दिन बाद वलीमा होता है? नहीं, यहाँ पे 3 दिन बाद समझो होता है। तो फिर जो मेहमान आते हैं 2-3 दिन, थोड़ा आगे, जो मेहमान आते हैं आपके घर में वो तो 2-3 दिन फिर आपके पास स्टे करते हैं? नहीं, वो 2-3 दिन नहीं होते हैं। वो तो शादी जब ख़त्म होती है तो वो चले जाते हैं। वलीमे में फिर जब दोबारा दावत होती है उस पर आते हैं। नहीं, जो दूर दराज से दीगर शहरों से आए होते हैं? दीगर शहरों से वो घर पे रहते हैं, फिर हाँ इधर ही होते हैं। तो 3 दिन बाद फिर वलीमा कैसे होता है ये बताएं। वलीमा फिर होता है, कोई दावत होती है, उस पर भी 12-1 बजे की दावत होती है, उस पर चले जाते हैं, ससुराल वालों के घर चले जाते हैं। वलीमा आपके घर होता है तो फिर उसके बाद आप ससुराल वालों के घर ससुराल वालों के घर चले जाते हैं, उनके घर में दावत होती है। तो कितने लोग जाते हैं? लोग होते हैं कोई 20-25 लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होता, अपने रिश्तेदार होते हैं। अच्छा, पंजाब में तो होता है कि वलीमा ख़त्म होता है, दूल्हा जो है वो दुल्हन को लेके अपने ससुराल वालों के घर चला जाता है। यहाँ पे 15-20 लोग साथ जाते हैं? हाँ, साथ जाते हैं लोग। अच्छा, जी जी। उसको क्या बोलते हैं आप? उसको हम अपनी ज़बान हम तो मकलावा बोलते हैं। हम तो फिर बोलते हैं ऐसे अपनी ज़बान में। क्या बोलते हैं? फिर फिर? जी फिर ये फिर की रस्म होती है? हाँ, अच्छा, तो कितने दिन दूल्हा अपने ससुराल वालों के घर रहता है? उधर रहता है, कोई 3-4 दिन रहता है, फिर वापस अपने घर में जब दावत होती है फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, सही है, बड़ा ज़बरदस्त है जी। आएँ जी, आगे भी चलते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ दोस्त काम भी कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल ये भी आपके रिश्तेदार ही होंगे, आप कहते हैं बड़ा ख़ानदान बैठा हुआ है। ये ससुराल वाले हैं, मेरे ससुराल वाले के। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद भाई, बड़े मेहनती हैं आप, काम कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हमें बताएं। गोबर गोबर मतलब ये किस चीज़ के लिए काम आता है? बस ज़मीन में डालते हैं ना, उसमें ये फल अच्छा बनता है फसल के लिए? फसल के लिए। मतलब
अब जैसे पंजाब में हम इसमें खाद डालते हैं, ये खाद है। हाँ, ये खाद से भी अच्छा है। अच्छा, तो ये अब कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं आप? मकई, अच्छा, और आलू और लोबिया। अच्छा, आप कब से यहाँ पर ताऊबट में रहते हैं? तोबट में तब थोड़ा टाइम देना, कब से रह रहे हैं आप ताऊबट? तोबट में तो हमें पूरी उम्र इधर हमें गुजारी है, इधर ही बाऊ अजदाद भी इधर थे? सारे इधर ही। अच्छा, तो यहाँ पर ज्यादा रिश्तेदार लोग बैठे हुए हैं? सारे हमारे करीबी रिश्तेदार हमारे। अच्छा, ये बताएं यहाँ पर मौसम जो है, बर्फ कितने महीने बर्फ रहती है? बर्फ रहती है कोई 3-4 महीने। अच्छा, हम्म। तो ये अब किधर आप लेके जाएंगे इसको? आगे अपनी ज़मीन उसमें डाल देंगे। अच्छा, इसको पहले स्टोर करते हैं आप लोग? हाँ, पहले स्टोर करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसको जमीनों में लेके? ज़मीन में लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आप इधर आओ ना यार, आपको तो सारा पता है ना। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आप ये बताओ कि ये ताऊबट जो है, इसका ताऊबट नाम क्यों है? तोबट इसका इसलिए नाम रखा गया कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो ना पहले पत्थर के ऊपर रोटी पका रहे थे, पत्थर के रोटी पत्थर पे पकाते के ऊपर रोटी पकाते थे, इसलिए इसका नाम तोबट रखा गया है। नहीं, मतलब पत्थर को क्या कहते हैं हम? यानी तवा की जगह वो इस पत्थर इस्तेमाल किया जाता था। तो पत्थर का नाम बट है? बट पत्थर को कहते हैं हम। जी। तो तवा गरम हीट को कहते हैं, मेट को कहते हैं, मतलब गरम पत्थर। तो इसका तोबट नाम रखा गया है। अच्छा, इसका नाम इसलिए ताऊबट है कि गरम पत्थर के ऊपर रोटी बनाते थे, इसलिए इसको ताऊबट कहा जाता है। तोबट के कहा जाता है। अच्छा, लोग तो समझते थे शायद किसी बंदे का नाम है ताऊबट। नहीं, बंदे का नाम नहीं है, इससे इसका नाम यही है, ये पत्थर के ऊपर रोटी पका रहे थे, अच्छा, इसलिए इसका नाम तोबट रखा गया है। अच्छा, ये टूरिस्ट जो इधर आते हैं तो हम देखते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा सीज़न यहाँ पे होता है। जी, गर्मियों में ज़्यादा चलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे समझो अप्रैल से शुरू होते हैं टूरिज़्म, तो जाके सितंबर तक चलते हैं। बाद में फिर यहाँ पे मौसम सर्द होता है, यहाँ नहीं रह सकते हैं होटलों में, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और बर्फ़बारी का मौसम होता है, बर्फ़ पड़ती है, फिर रास्ते भी बंद होते हैं वहाँ। जी, बिल्कुल सही जी। अच्छा, ये शादी का कल्चर तो आपने हमें बताया। अच्छा भाईजान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे थे? कोई भी मैं उसको हम पत्थर पे रोटी पका रहे हैं, उसको इसलिए तोबट का नाम कह रहे हैं। अच्छा, गरम पत्थर के ऊपर रोटी बनाते हैं, फिर इसलिए इसको ताऊबट कहते हैं। अच्छा, बट पत्थर को कहते हैं और ताऊ गरम चीज़ को। तो गर्म चीज़ का आपके बच्चों को पता है इस चीज़ का पता है ना? कि इसका नाम ताऊबट क्यों है? कि उनको भी हमारी तरह नहीं पता था? नहीं, उनको पता है, हमारे बच्चों को बच्चों को पता है? बच्चों को पता बच्चों को बताते हैं आप अपना कल्चर? बच्चों को बताते हैं ना। अच्छा, शादी ब्याह पे यहाँ पे कपड़े किस तरह के पहनते हैं? मतलब पंजाब में तो दूल्हा जो है वो शलवार कमीज़ पहनता है, यहाँ पग शक पहन ली, इधर सेरा शेरा लगाते हैं? शेरा या सारा कुछ लगाते हैं, मतलब क्या हार शार भी हार शार भी। और क्या हमें बताएं ना ज़रा। हार शार पहनते हैं हम, तो सारा कुछ लगाते हैं ना, जो उधर शहर का रिवाज इधर भी है, हाँ, इधर ही है। इधर वही रिवाज है। सही। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी होगी तकरीबन होगी कोई 20 साल। 20 साल, माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक ही बच्ची है। एक बेटी, माशाल्लाह, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। तो एक बेटी है जी इनकी। अच्छा, ये बच्चे भी जनाब नज़र आ जाएं, आगे चलते हैं ज़रा थोड़ा सा, ये इधर भी थोड़े से घर दिखाएं ना हम। तो ये जनाब बच्चे देख रहे हैं, ताऊबट के कितने ज़्यादा बच्चे हैं। और ये जीप के ऊपर ये जो गोबर है, जिसे आप खाद कह सकते हैं, उसको लोड किया जा रहा है। ये कपड़े देखें, कितना खूबसूरत मंजर है, लकड़ी का घर बना हुआ है, कलरफुल कपड़े हैं जनाब, ये तार के ऊपर लटक रहे हैं। इसी तरह चारों तरफ अगर आप देखें तो आपको लकड़ी के घर जो है वो बने नज़र आएंगे। ये एक मोहल्ला है ताऊबट का, चारों तरफ लकड़ी के घर हैं। तो अभी ग्रीनरी नहीं है, ग्रीनरी जो है वो यहाँ पर जून जुलाई में होगी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, कोई और चीज़ हमें बताना चाहें यहाँ आप कल्चर की अपने की? बस जी, और क्या बताएं हम। अच्छा, यहाँ की खाने पीने की सौगात कौन सी मशहूर है? आप शादी पे कौन सा खाना बनाते हैं, मतलब जो स्पेशल हो? स्पेशल ये बिरयानी बनाते हैं यहाँ पे भी, चिकन, ये मटन बीफ की होती है, ज़्यादातर बीफ इस्तेमाल होता है यहाँ पे शादियों में। अच्छा, हमारे गुजरांवाला के तो खाने बहुत मशहूर हैं, आप गुजरांवाला में भी रह के आए हैं। यहाँ की सौगात क्या है खानों में, मतलब कौन सी स्पेशल चीज़ है? स्पेशल चीज़ यहाँ पे है लोबिया चावल, जो कि यहाँ की मशहूर डिश है कश्मीर में, और सब्ज़ी होती है, मकई की रोटी है। अच्छा, लोबिया चावल ज़्यादा स्पेशल डिश है? लोबिया चावल ज़्यादा स्पेशल डिश है। अच्छा, ये कैसे बनाते हैं ये लोबिया चावल? ये लोबिया चावल तड़के बनाते हैं, जैसे दाल बनाते हैं, पहले इसे उबालते हैं, बाद में फिर तड़का लगाते हैं, चावल बनाते हैं, उसके साथ फिर चावलों के ऊपर डाल के खा लेते हैं।
अच्छा, ये मोस्टली ज़्यादा आपके घरों में ये चीज़ें बनती हैं, लोबिया चावल स्पेशल। लोबिया चावल ज़्यादातर बनती है स्पेशल। सही है। तो इधर स्कूल पे हैं, इधर तऊ बट में बच्चे आपके किधर जाते हैं? हाँ स्कूल भी है, ये साथ ही स्कूल है हमारे मोहल्ले में। ये स्कूल एक आगे गांव में तोबटू में सरकारी स्कूल है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, मिलन स्माइल फाउंडेशन स्कूल है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल हमने कोशिश की है कि तऊ बट का कल्चर जो है उसके हवाले से आपको बताया जाए। यहाँ पर लोग शादी ब्याह किस तरीके से करते हैं, इसके अलावा इनके रस्मों रिवाज क्या हैं, और स्पेशली तऊ बट इसे क्यों कहा जाता है। लोग आते थे तऊ बट में, मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता था कि तऊ बट इसको क्यों कहा जाता है। लेकिन अब्दुल्ला भाई ने बताया कि कश्मीरी ज़ुबान में पत्थर को तऊ कहते हैं, बट कहते हैं, और तऊ गर्म चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं औरतें भी बड़ी हार्ड वर्क हैं, यहाँ पर ख़वातीन भी काम करती हैं मर्दों के शाना बशाना। अच्छा, फल में यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा है? फल में सेब ज़्यादा होता है। सेब सितंबर के महीने में सेब तैयार होते हैं, क्योंकि मौसम सर्द है, यहाँ पे जल्दी तैयार नहीं होते हैं। हाँ। अच्छा, सेब जो है वो सितंबर में तैयार। इसके अलावा अखरोट भी हमने सुना कश्मीर में अखरोट बड़ा अच्छा है। अखरोट भी है यहाँ, बाटा अखरोट होता है, जंगली अखरोट होता है। कागजी अखरोट बहुत कम है, अभी लोग लगा रहे हैं अभी। लेकिन इधर आए, आगे चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा और दिखाएं। ये जीप ज़रा गुजर ले, जीप गुजर ले, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो लकड़ी बड़ी स्याह कलर की, ये कौन सी लकड़ी का घर बना है? ये कायल की है, कायल की। कायल की लकड़ी इस्तेमाल होती है मकानों में। अच्छा, तो ये कितनी साल पहले बना है? ये कोई 15-20 साल पहले बना हुआ है। अच्छा, ये लकड़ी के घर की कितनी उम्र है, कितनी देर चलता है ये लकड़ी का घर? ये तकरीबन 100 साल तक चलता है। 100 साल तक? 100 साल तक, अगर इस पे पानी ना लगे, पानी से बचाव हो इसका। नहीं, पानी तो जब ओपन लकड़ी होगी तो पानी तो आएगा। नहीं, ओपन लकड़ी ऊपर छत होती है ना। अच्छा, ऊपर साइडों से अगर पानी आए तो कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं है, इतना नहीं, हल्का फुल्का पानी लग जाता है, ज़्यादा पानी में ना हो तो फिर। बिल्कुल सही, सही है जी। अब्दुल्ला भाई से हमने बड़ी तफसील से बात की है, और इन्होंने बताया हमें तऊ बट की एक एक चीज़, इस इलाका और इस यहाँ पर जो आबादी है उसके मुतल्लक भी। तो हमारी कोशिश यही थी कि तऊ बट के हवाले से कोई नई चीज़ लोगों को बताई, इसके कल्चर के हवाले से हमने कोशिश किया कि वो आपको बताया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। खुदा हाफिज़।